यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार कर्तृत्व बुद्धि से मुक्त होकर बुद्ध स्वरूप में स्थित होने की प्रेरणा देता है। ग्रंथाधिराज समयसार के बंध अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। बंध अधिकार में 255वीं गाथा है। इन 3 गाथाओं पर अपनी लगातार चर्चा चल रही है। 254, 255 और 256। इन 3 गाथाओं को समझने में हमें तीनों गाथा का जो अंतर है, ये अंतर भी खास समझना है। अंतर ये है कि 254वीं गाथा में सामान्य प्रकार से कथन किया कि तू किसी पर द्रव्य को सुखी और दुखी कुछ भी नहीं कर सकता। जिनको सुख और दुख मिलता है वह उनकी स्वयं की योग्यता से मिलता है, उनके स्वयं के कर्म से मिलता है। और तू पर जीवों को कर्म देता नहीं है, इसलिए तू पर जीवों को सुख दुख भी देता नहीं।
आज और कल इन दो गाथाओं में 255 और 256। आज की गाथा दुख की गाथा है और कल की गाथा सुख की गाथा। माने कोई मुझे दुख नहीं दे सकता और कोई मुझे सुख नहीं दे सकता। आज हमें इस पर चर्चा करनी है कि मैं जो दुख भोग रहा हूं, कोई मुझे दुख देता नहीं है, क्योंकि मेरा जो मिथ्यात्व है उस मिथ्यात्व रूप परिणमन में कोई भी परद्रव्य कारण बनता नहीं। मेरा मिथ्यात्व ये मेरे स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से है, किसी पराये के कारण नहीं है। ये समझ करके पर के प्रति जो द्वेष भावना है वो द्वेष भावना छूटेगी, कर्तृत्व भाव छूटेगा और प्रयोजन का निर्णय होगा। पहले क्या होता था कि पर द्रव्य मुझे दुखी करता है, इस मान्यता से पर को दूर करना चाहते थे, मगर पर को दूर करने से पर दूर होता नहीं है। घर के प्रति द्वेष का भाव है, परिवार के प्रति द्वेष का भाव है, इसलिए घर छोड़ करके निकल गए। निकलने के बाद में फिर वन में गए, एक पेड़ के नीचे बैठे तो उस पेड़ के प्रति भी राग हो गया, उसे भी हमने अपना घर बना लिया। फिर कोई लकड़हारा आया उस पेड़ को काटने के लिए तो उस लकड़हारे के प्रति द्वेष हो गया कि जिस पेड़ के नीचे मैं इतने वर्षों से बैठता आत्म साधना करता हूं, उस पेड़ को वह कैसे काट सकता। तो ये कषायों की जो परंपरा है वो बहुत लंबी लंबी चलती है। तो मूल कारण मैं हूं, कोई परद्रव्य मुझे दुखी नहीं करता। किसी ज्ञान दीपक का कल मैसेज आया, नाम नहीं लेता हूं, मगर वो अभी मेरे सामने बैठा है। उसने डाई नहीं करने की प्रतिज्ञा ले ली है, इसके लिए क्योंकि उसके एक भी बाल नहीं बचे हैं, कुछ भी नहीं। उसने प्रतिज्ञा ले ली, मगर प्रतिज्ञा लेने के बाद में उसने एक प्रश्न पूछा है कि बाल को मैं काला तो नहीं करूंगा, मगर मैं तो बिना बाल का हूं, क्या कभी कभी वहां पर सिर के भाग पर तेल लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता। ऐसा प्रश्न उनको हुआ है। अब उसका उत्तर मेरे ख्याल से ज्ञान दीपक ही दे देंगे, क्योंकि आप ज्यादा अब समझते हैं। चित्त की वृत्ति कैसी है ये देखो। बाल को काला भी नहीं करना, बाल में कुछ भी नहीं करना, मगर फिर भी चेहरा सुंदर दिखे, दूर से चेहरे पर चमक दिखे, तेज दिखे, लगना चाहिए कोई लब्धिधारी महापुरुष है, बहुत बड़ी साधना करता है। चमकता हुआ उसका सिर तो देखो। कषाय कहीं ना कहीं से रास्ता निकालता है। ये वृत्ति जब तक अंदर से न छूटी हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। फिर भी मैं तुम्हें ये कराऊंगा, उसके पीछे भी सिर्फ आज्ञा ही कारण है कि तुम इस आज्ञा में रह करके, छोटी सी आज्ञा में रह करके तुम चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने को तैयार हुए या नहीं। बात तुम्हारी परीक्षा की है, तुम्हारी कसौटी की है। तुमसे मैं अंगूठा काट करके नहीं मांगता हूं, जैसे एकलव्य से मांग लिया था और एकलव्य ने दे भी दिया था। तुमसे कुछ पूरा सिर काटने को नहीं कहता हूं, बाल काटने को भी नहीं कहता हूं। आगे जाकर के वह भी कहूं, आपकी कसौटी लूंगा। आप में से ऐसा कौन सा ज्ञान दीपक है जो मुंडन कराने को तैयार है, और उसमें पुरुष नहीं स्त्री की बात है कोई आज मैं कहूं कि मुंडन करा दो तो मुंडन कराने को तैयार है? कौन है?
अभी उतना साहस नहीं आया। देखो एक तो है, कोई शुरुआत कहीं से तो हुई। देखो एक तो है, आज यदि कहो कि मुंडन कराओ तो मुंडन कराने को तैयार। अब मैं कहूंगा नहीं, मगर खाली मुझे तो देखना था कि जब तुम कहते हो आ देहादि आज थी, वर तो प्रभु आधीन, देहादि देह आदि मन वाणी काया सब कुछ आप जैसा कहो ऐसा। ये जो शुरुआत है, ये सब नाम लिख करके रखना, मैं थोड़े ही दिन में कहने वाला हूं। ये तैयार है ना? बस ये तैयार हो जाओ अभी। ये सब आरजी का होने की तैयारी है। जब आरजी का के व्रत धारण करेंगे, शुरुआत ऐसे ही होती है। और जैसे मैं कहूंगा कि मैं सचमुच नहीं कहने वाला हूं, मैं तो आपकी कसौटी कर रहा हूं, तब तो और हाथ खड़े होंगे। तुम्हारी कसौटी के लिए कह रहा हूं। बात यह है कि मन ऐसा है, वो कहीं ना कहीं से रास्ता खोजता है। तीखा खाना नहीं खाना, मिर्ची नहीं खानी है, मगर आईपीएल के दिनों में फिर तज, लौंग, दालचीनी, लौंग, ऐसी जो तीखी तीखी वस्तु है, मसाले है, वो अंदर डाल करके फिर उससे काम हो सकता है। मन कहीं ना कहीं से खोज लेता है। मेरे दुख का कारण मेरा मन ही है। मेरे दुख का कारण कोई परद्रव्य नहीं है, क्योंकि किसी पराये ने मुझे दुख दिया नहीं है। यहां पर यदि अपने पर ही पूरा जोर आए, दो में से किसी पर भी दोष नहीं देना है। बाहर के संयोग पर और अपने कर्म के उदय पर। दुख का मूल कारण है मेरे आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो अध्यवसान रूप भाव है, वह मिथ्यात्व भाव ही मेरे दुख का मूल कारण है। अब तुझे असली बात पर आना है। कल रात्रि में मैंने ये बात थोड़ी शुरू की है कि जब तुम्हारे जीवन में दुख, ऐसा जो अनुभव हो कि अरे ये दुख, तो उस दुख का कारण, ये दुख, उस दुख का कारण मैं ही हूं। मैं ही दुख का कारण, मेरी वजह से ही जन्म मरण हुआ। तो ऐसे देखना कि यहाँ पर ये जो पति है, पत्नी है, यहाँ पर जो रिश्तेदार है, जिनकी वजह से तुम बहुत दुखी हो न भगवान, जिनकी वजह से परेशान हो न, तो ये विचार करो कि निगोद की अवस्था में जब हम आलू प्याज ऐसे छोटे छोटे निगोद या जीव के रूप में जब थे न, तो उस समय तो ये पति नहीं था, उस समय पत्नी नहीं थी, उस समय ये बहू नहीं थी, उस समय सास भी नहीं थी, उस समय ये संयोग नहीं थे। फिर मैं वहां पर जन्म मरण क्यों करता रहा? सारा बोझ तुम अपने पर ही ले लो, सारा दायित्व तुम अपने पर लो कि ये कोई भी कारण नहीं है। और तुम आदत बनाओ, दुख में जीने की तुम्हारी आदत जो हो गई है, दुख के साथ ही संतुष्ट होने की जो आदत है, इस वजह से दुख दुख भी अच्छा लगने लगता है। यदि जिंदगी में दुख न होने तो भी चैन नहीं पड़ता है, कोई तकलीफ न होने तो जीने का मजा नहीं आता है, क्योंकि दुख को अपना जीवन मान लिया है। जब मैं निगोद में था, उस समय निगोद की अवस्था में तो ये कोई संयोग नहीं थे, मगर निगोद की अवस्था में वहां पर मिथ्यात्व था, राग द्वेष के भाव थे, कषाई के भाव थे। हे चैतन्य परमात्मा, मैं ही कारण हूं। फिर अपने पर ले, चींटी, मक्खी, मच्छर, इन भवों में ये कोई नहीं थे साथी संगी। फिर भी वहां मेरा जन्म मरण हुआ। तो किस वजह से हुआ? जिस स्वरूप को समझे बिना अनंत दुख पाया है मैंने। मैं ही मेरे दुख का मूल कारण हूं। मैं ही मेरे दुख का मूल कारण हूं। इस प्रकार से विचार करने से तुझे समयसार प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार के विचार से फिर तेरी दृष्टि वहां पर ही अटकी रहेगी कि मैं दुखी हूं और दुख का कारण मैं हूं।
कारण। अब तुझे विचार क्या करना है, ये गजब की बात तुझसे कहता हूं। दुख का कारण तू नहीं है, तू तो वह तत्व है जो आनंद का कारण भी नहीं बनता है। आनंद का कारण भी तू नहीं बनता, ऐसा तत्व तू है। ऐसा जोर ला, बिल्कुल दीवाना होकर के ये जोर ला, आनंद का कारण भी तू नहीं बनता। पर्याय में जब अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, तो वो उछलने में वह जो द्रव्य की अनंत शक्ति है, वो अनंत शक्ति कारण भी नहीं बनती। इस वजह से तो ये कहते हैं, इस वजह से ही ये कहा, मैं अकार्य कारणत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा हूं। यही असली स्वरूप है। जब मैं कहूं तब तुझे सीधा अपने ध्रुव के साथ में ऐसा कनेक्शन फील होना चाहिए। यह अकार्य कारणत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा में हूं, जहां कोई कार्य नहीं है और जहां कारण नहीं है। तो जब तुझे विचार आए ने, मेरे दुख का कारण क्या है, पहली बात तो मैं वह तत्व हूं जिसमें दुख नहीं है। मगर पर्याय में तो दुख है न, तो पर्याय में दुख है। उसका कारण यदि ध्रुव होता तो ध्रुव दोष वाला होता, क्योंकि बुरे काम कराने के पीछे उसका हाथ है। पर्याय में जो बुरा काम हो रहा है, उस बुरे काम के पीछे वो मूल कारण, वो पीछे यदि द्रव्य होता, तो द्रव्य भी दोषी सिद्ध होता। अदालत में उसे भी बुलाया जाता है जो वहां पर होता है। इसके लिए आपको बताऊं, अदालत में गवाह को बुलाया जाता है, क्योंकि गवाह ने उस घटना को अपनी आंखों से देखा है। जिस समय वो गवाह अपनी आंखों से देखता है, तो जो विकार के भाव हुए ना, ये तो दोष है, ये तो अपराध है। ये मोह राग और द्वेष के भाव, ये तो अपराध है। मगर उस अपराध का जो गवाह बनता है, उस अपराध का गवाह वह ज्ञान है, माने जानने वाली पर्याय। वह ज्ञान जानने वाली पर्याय। मगर उसे सजा नहीं मिलती है, गवाह को सजा नहीं मिलती है, मगर गवाह अदालत में जाता है। गवाह को भी अदालत में जाना पड़ता है। भले उसे सजा नहीं मिलेगी, मगर वो वहां पर होगा। अब मैं तो वह तत्व हूं कि जिसने अपराध भी नहीं किया और जो गवाह भी नहीं बना। तभी उदासीनता आएगी, तब डिस्कनेक्ट होगा। तब तो नित्य रस्सी के साथ में, वो ध्रुव रस्सी के साथ में जीने के लिए अब तो तैयार हुआ है। वहां पर ऐसा मैं ध्रुव ज्ञायक, यह ध्रुव ज्ञायक, यह ध्रुव ज्ञायक जो गवाह भी नहीं बनता। ओ हो 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 ओ हो 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 हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, घन पिंड का भाव समझता है तो? घन पिंड का भाव है जो गवाह नहीं बनता है। ओ हो, ऐसा पूर्ण चैतन्य परमात्मा तत्व जो गवाह नहीं बनता है। ओ हो, वो गवाह नहीं बनता है। बादल आकाश में बने हैं, काले काले घने घने बादल आकाश में तैयार हुए हैं, तो वो घने बादल जो तैयार हुए, वो तो दोष है। मगर तरंगों पर वो जो प्रतिबिंब पड़ता है, वो प्रतिबिंब है। वहां पर कालीमा नहीं है, वह तो निर्मल पानी है, स्वच्छ पानी है, जिसमें वह प्रतिबिंब पड़ता है। मगर जो गहराई है, उस गहराई में न तो कालीमा है, न कालीमा का प्रतिबिंब है। तो ऐसे ऐसे ज्ञान की पर्याय से तो इतना उदासीन हो जा, तभी तुझे ध्रुव और घनता का, सत्ता का वो एहसास होगा। ऐसा होगा तो चिंता मत कर। उस चिंता को भी तू अपने से बाहर देख दीवाने। हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट फील द कनेक्शन, यू जस्ट रियलाइज इट, यू जस्ट फील द कनेक्शन। ये कनेक्शन तुझे कब फील होगा? जब ध्रुवता पर पूरी तरह से जोर होगा कि मैं ध्रुव तत्व। मैं जानता हूं कि 100 में से एक आध, 142 में एक आध ऐसा जीव ये विरला होकर इसका अनुभव करेगा। ये भी जानता हूं कि 608 से तो कोई और अंदर आने वाला नहीं है। मगर ये पत्थर तो फेंकना ही है।
142 में से किस पर लगेगा पता नहीं, किसे छुएगा पता नहीं। ये चैतन्य, ये ज्ञायक 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 देव की ये मस्ती, बस। इसलिए जब कुछ घटेगा ना, उस समय तुझे वो समता भाव का स्वीकार नहीं है। ओह धन्य हूं मैं, अब सहज रूप से रहता हूं। तुझे उस समय पहले तेरा जोर जाएगा कि मैं वह तत्व हूं जहां स्वीकार भाव नहीं, जहां स्वीकार भाव नहीं है। स्वीकार भाव जहां नहीं है वह तत्व मैं हूं। स्वीकार भाव का कारण भी मैं नहीं बनता हूं, तो हूं। अब आनंद को भोगेगा या नहीं भोगेगा, तो उदासीन, पर्याय में उदासीनता तभी प्रकट होती है जब ऐसी ध्रुव की मस्ती होती है। कुछ नहीं, बस। ओ हो, ऐसा है, ऐसा है भगवान, ऐसा ये चैतन्य 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 स्वरूप है। वही अंतर में आना। न्याय, 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 न्याय। जो व्यक्ति समुद्र में डुबकी लगाता है, तो तरंग पर बादल का प्रतिबिंब पड़ा, तरंग पर बादल का प्रतिबिंब पड़ा। फिर उस व्यक्ति ने डुबकी लगाई, तो उस व्यक्ति ने बादल को भी छुआ नहीं, रस नहीं लिया, तरंग को छुआ, और तरंग को चीरता हुआ वह व्यक्ति समुद्र में गया, मगर उसका तरंग से मोह नहीं लगा। तो पहले न बादलों से उसका मोह है, न तो उसका मोह तरंगों से। फिर वह व्यक्ति जब अंदर गया और समुद्र की गहराई में जाकर के उसने मोती को पकड़ लिया, जिस समय उसने मोती को पकड़ा है, जिस समय उसने मोती को पकड़ा, उस समय वहां न बादल, न बादल का प्रतिबिंब। मगर अब जो असली बात तुमसे कहता हूं, जो कभी नहीं कही, कि जिस समय वह व्यक्ति सागर की गहराई में जाकर के मोती को पकड़ता है, तो वो जो गहराई में शांत पानी है, उस शांत पानी में उस समय न तो आमंत्रण देने की चाहना थी, न तो बाहर भेजने की चाहना है। वह वहां पर जो पानी है, तो उस स्वरूप अपने को ज्ञान स्वरूप ही देख। मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य तत्व, मैं ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। ओ हो। और वो आदमी जो अंदर गया है ना, उसने मोती को तो पा लिया, उसको अनुभव हुआ ये मोती मिला, उसको अनुभव हुआ कि सागर की गहराई में शांत अनुभव हुआ। मगर सागरमयी होकर के तू विचार करने, तो वहां पर पाया नाम की वस्तु ही नहीं है। और जहां वह पाना भी नहीं है, तो दुख को जो पाना, इसलिए दोषारोपण बंद हो जाएगा। उससे लाभ क्या है, प्रयोजन क्या है? मुझे मेरी सास से या बहू से बहुत दुख हो रहा है, दुख मिल रहा है, समझाने की कोशिश करती हूं मगर समझती नहीं। मेरे सास ससुर ऐसे समझते नहीं। उनके बदले में यदि मेरे माता पिता होते तो समझ जाते। मेरा पति है न, समझता ही नहीं। मेरे घर वाले बहुत समझते थे। मेरी मित्र है, मेरी सखी है, वह मुझे बहुत समझती है, मगर पति नहीं समझता है। इन 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 विकल्पों से लाभ क्या है? क्योंकि जिस जिस मनुष्य भव के लिए, जिस समय के लिए तुझे ये स्वरूप की स्पर्शना के लिए जो अवसर मिला था, वो अवसर तो जा रहा है, इसलिए उसमें घटित करने मत जाना। समय सार की ये गाथा भले कहती है कि दुख जो हो रहा है, वह दुख तुझे तेरे कारण हो रहा है, उसका कारण और कोई नहीं है। ये जो गाथा 255वीं गाथा है, यदि सभी जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं, और वे तुझे कर्म तो देते नहीं है,
तो फिर उन्होंने तुझे सुखी दुखी कैसे किया? ओ हो। ये अंदर की बात है ना, ये स्वरूप ऐसा है। ओ, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये तेरा स्वरूप, अंदर का स्वरूप ऐसा है। ये पराई की वजह से नहीं हुआ है, ये अपनी ही वजह से। तेरा शरीर गोरा है और तेरे घर में काले रंग का वस्त्र पड़ा हुआ है। उस काले रंग के वस्त्र को तूने ओढ़ लिया। वह जो वस्त्र काले रंग का है, वो बाहर से कोई देने नहीं आया था, तूने ही खरीदा है, तूने ही अपना धन खर्चा है, तेरे ही घर में पड़ा हुआ था और तूने पहन लिया। इसलिए तू दुनिया को, दुकानदार को दोष मत दे। उसने तुझे आमंत्रण पत्रिका नहीं भेजी थी कि तुम आओ हमारे यहां पर और ये काला वस्त्र लेकर जाओ। तुम ही गए थे और तुमने ही काले वस्त्र को खरीदा था, तुम ही घर लेकर आए थे। अब वो जो घर में काला वस्त्र पड़ा हुआ है, उसको तुमने पहन लिया। अब बात यह है कि काले वस्त्र को पहन तो लिया, उसका जिम्मेदार कौन है? तुम ही हो, क्योंकि तुमने ही पहना और तुमने ही खरीदा, तुम ही कारण। मगर वो काला वस्त्र पहन लिया, उस वजह से वो काली मां है। तेरा खून काला हो गया, तेरी चमड़ी काली हो गई, तेरे दांत काले हो गए, इनमें कुछ परिवर्तन नहीं आया। इनमें कुछ परिवर्तन नहीं आया, माने वस्त्र तो ओढ़ लिया काले रंग का। तो ये कहते हैं कि जो दुख तुझे मिलता है, दुख माने काले रंग का वस्त्र, दुख जो तू ओढ़ता है, जो दुखी होता है, उसका कारण तो स्वयं है। कोई दूसरा बाहर से तुझे दुख देने आता नहीं है। मगर दुख जब तेरे पास में आता है, माने तू जब अपने भाव से दुखी होता है। मैं पार्टी में गया था, मगर उसने मुझे बुलाया नहीं है, उसने भर सभा में मेरा अपमान कर दिया। अकेले में यदि मेरे दोस्त बता देते तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। ज्ञान दीपक कहते हैं, आप हमारे दोस्त अकेले में बता दो ने, सबके सामने मत बताओ। बहुत दुख होता है। अब छोटी सी बात का दुख लग गया कि आपने मुझे इतने लोगों के सामने क्यों कहा कि तुम्हें बहुत अहंकार है। अब अहंकार किसको नहीं है? मेरा नाम लेकर के आपने क्यों कहा, तो बुरा लगा ना। अब हमेशा ये कि कोई भी पराया कितना भी करे, बस एक आदमी मुझे गंदा कपड़ा दे रहा है, कोई भी व्यक्ति, एक आदमी नहीं, तुम्हें भी चलो कोई दे, रास्ते पर रहने वाला भिखारी ऐसे गंदे कपड़े दे, तो गंदे कपड़े कोई तुम पहनोगे? कोई भी पुराने कपड़े, सड़े हुए कपड़े मगर ओढ़ लेते हो, पहन लेते हो। बुद्ध को किसी ने कहा था कि वो आपको गाली दे रहा है, आपको गाली छूती क्यों नहीं? देखिए, मैं ग्रहण नहीं करता, सामने वाला देता तो है, लेने वाला चित्त तो यहां पर होना चाहिए ने। सामने वाला चाहे जितना दे, चाहे कुछ भी दे, मगर लेने वाला चित्त यहां पर नहीं है, मैं कैसे ग्रहण करूं? हे दीवाने ज्ञान दीपक, तू ग्रहण मत कर। तू क्यों ग्रहण करता है? दूसरा तुझे देने के लिए बहुत, और इसलिए ग्रहण मत कर क्योंकि तेरे पास में जगह नहीं है, अवकाश नहीं है, फिर क्यों ग्रहण करता है? दूसरा तुझे चाहे कुछ भी दे, तू ग्रहण क्यों करता है? मैं कारण, पुराने वस्त्र, फटे हुए वस्त्र, और एक वस्त्र नहीं, पुराने कितने वस्त्र, पुराने वस्त्र हो जाते हैं ना, घर में कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, फिर उसको फेंकते नहीं है, सदुपयोग करते हैं। और सदुपयोग करना हो तो गांव में रहते हुए लोगों से सीखो।
कैसे वो सदुपयोग करते हैं। બાસે ही सीखो। એટલા ગોદડા ભરી ભરીને એક ભેગા કર્યા છે, પુરાને કપડે, फटे हुए कपड़े, गोदड़ा खबर पड़े, पुराने कपड़े की सिलाई कर कर करके अंदर अंदर जमा जमा करके फिर वो मोटा कपड़ा रजाई जैसा तैयार करते हैं। ओढ़ते समय पता ही नहीं इसमें भाई का कपड़ा है, बहन का कपड़ा है, इसमें माँ की साड़ी है, ऊपर उसमें डिजाइन बनाई है, कांगरा कोना કર્યા છે, શર્ટ ના કર્યા છે, પેન્ટ ના કર્યા છે। उसकी भी महिमा है। कांगरा वाला गोदड़ा હોય તો એની महिमा વધારે હોય, વગર કાંગરા ના હોય તો ઠીક છે। મહેમાન આવે તો એમાંય તે થોડુંક ફરક પડે। કાંગરા વાળા ગોદડા આપ્યા હતા હો ઓઢવા, આના ઘરે ગયા તો વગર કાંગરાના ગોદડા આપ્યા હતા। उसमें भी रस लेते हैं, मगर मैं नहीं ओढ़ता। मन करता है, रस है ना, जहां रुचि है। मुझे रस है, माँ में रस है। तो आज भी मैं उमराला जाता हूं तो मेरे लिए वो पुराना वाला, वो जो पुरानी वाले इतने फटे पुराने कपड़े जो है ना, वही फटे पुराने, आज से 25 साल पुराना टी शर्ट है, पूरा धागा ही धागा दिखता है, टी शर्ट तो दिखता ही नहीं है, मगर वो ही पहनता हूं। माँ ने तैयार किया। कोई ओढ़ने को देता है तो मेरा रस है, इसलिए मैं ओढ़ता हूं। नहीं तो जबरदस्ती कोई मुझे नए से नया, अच्छे से अच्छा कपड़ा दिला दे तो भी मैं लेता नहीं। और वहां क्यों लेता हूं? रस है। यदि तुम्हारा रस है तो ही तुम लेते हो। मेरे पास में रस न रहे, किसका रस न रहे? दुख आता है, दुख को लेने का रस नहीं है, गाली नहीं, अच्छे वचन नहीं, दुख लेने का रस मेरे अंदर नहीं है। मैं दुख को नहीं लेता हूं। हे चैतन्य परमात्मा, मैं दुख को नहीं लेता हूं, क्योंकि दुख के लिए अंदर जगह चाहिए, अवकाश तो होना चाहिए। कहां से लूं मैं दुख को? तू ही, तेरे दुख का और सुख का तू ही कारण है, तू ही जिम्मेदार है, और किसी पर दोषारोपण मत कर। मैं ही अपने कारण से सुख और दुख को भोग रहा हूं, और कोई उसका कारण नहीं है। ये ज्ञान तक जानना, ये बुद्धि तक जानना, इस बात को ज्ञान तक ही सीमित रहने देना, दृष्टि में मत लाना। चिंतन जब तेरा चले, बात जब चिंतन की है, तब चिंतन में तो आनंद आनंद आनंद। मैं ही दुख का कारण हूं, ये चिंतन नहीं करना है। ये तो 3 लोक के नक्शे में जान लिया, नरक है, स्वर्ग है, 24 तीर्थंकर है, ऐसा जो तूने 3 लोक के नक्शे में जान लिया है ना। और कथान योग के ग्रंथ में 24 तीर्थंकर जान लिया, कर्णानुयोग के ग्रंथ में तूने 14 राजलोक जान लिया। ऐसे ही ये जान लेना कि अपने ही कर्म के उदय से जीव दुख भोगता है। मगर ये बात असली नहीं है, ये बात तेरी नहीं है, ये बात परिणामों की है। और उससे फासला यदि हो जाए तो परिणाम दुख को भोगते हैं, परिणाम सुख को भोगते हैं। भोगने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है भगवान। ओ बाहर जाना पड़ता है। अंदर में चैतन्य 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 की मस्ती, ऐसी ध्रुव न्यायक देव की मस्ती। ओहो, मैं ही कारण, कोई पराया मेरे दुख का कारण नहीं है। एक ही कसौटी पर कस लेना, कोई पराया मेरे दुख का कारण नहीं है, कोई पराया मेरे सुख का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे अंदर कार्य नहीं। जड़ मूल से ही बात को काटना। कारण कौन है? तू कारण है कि पराया कारण है? समझ में आ रहा है? तू कारण है कि पराया कारण है? तो आज तक ये माना था कि पराया कारण है। अब थोड़ा धर्म के इस मार्ग में आए कि अब मैं ही कारण हूं, पराया कारण नहीं।
मगर पराया कारण है कि तू कारण है। तो पहले बात यहां से करना कि कार्य क्या है, ये बताने भाई, कार्य क्या है। कि दुख हुआ, सुख हुआ, और जो हुआ वो मैं नहीं, क्योंकि वहां तो पलटना नहीं है ना, इसलिए कारण मेरे अंदर होता नहीं है। बोलो, हवे कई तकलीफ तुम्हारे? कोई तकलीफ है अभी आपकी जिंदगी में? कोई दुख है? मजा ही मजा है। आजकल खुश रहते हो कि दुखी रहते हो? आजकल आजकल खुश रहते हो कि दुखी रहते हो? वो आज और कल जो है वह मेरी बात ही नहीं है। पहले तो जड़ मूल से उस बात को काट दे। आज और कल की बात मेरी नहीं है, क्योंकि मैं जो हूं वहां तो ध्रुवता है, वहां नित्यता है। नित्यता में आजकल नहीं होता, वहां तो अनादि अनंत है। इस ध्रुव की मस्ती से ही जो अंतर का जो आनंद है वो तब होगा। और ये आनंद मैं तुझे गारंटी देता हूं, कृपालु देव की तू भक्ति करेगा तो वह आनंद नहीं आएगा, हंसी होगी। तुम देखना, लोग जब सुनते हैं इतने हंसते हैं, प्रफुल्लितता चेहरे पर दिखती है, उल्लास दिखता है, मगर अंदर जहर भी होता है। क्योंकि वो प्रफुल्लितता है, वो चेहरे की प्रफुल्लितता है, अंदर सुना सुना है। पश्चिम के देशों में देखो ना, एक दूसरे से मिलते समय कितना कितना उत्कृष्ट व्यवहार तुम्हें लगता है। कोई भी व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति भी एक दूसरे से पूछ ही लेगा, बताएगा हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। अब ये पूछा, अब कोई, अरे देखो कितना प्रेम से ये लोग रहते हैं। ये सत्य घटना है। सेंट मार्टिन के कैरेबियन आइलैंड्स में एक आइलैंड है, वहां पर मैं लाइब्रेरी में गया और मुझे जो पता नहीं था, क्योंकि दो तीन बिल्डिंग थे, मुझे मिल नहीं रहे थे। तो मैंने बाहर किसी आदमी को पूछा, कुछ मित्र बात कर रहे थे एक दूसरे से। मैंने पूछा कि क्या यही लाइब्रेरी का बिल्डिंग है? उसने मुंह मोड़ दिया। मैंने दूसरे को पूछा कि लाइब्रेरी का बिल्डिंग यही है? उसने भी जवाब नहीं दिया। वहां पर करीब 8-10 लोग थे, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। और फिर जब मैं इतनी बार पूछता रहा तो एक आदमी गुस्से में बोला, डोंट यू हैव कॉमन सेंस? यू शुड से गुड मॉर्निंग फर्स्ट एंड हाउ आर यू फर्स्ट। मुझे पहली बार ऐसा हुआ कि ओ माय गॉड, अब मैं मजबूर था, क्या करूं। फिर मैंने कहा गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। उसने कहा या आई एम फाइन। बहुत बहुत उपकार किया तुमने। तुम यदि फाइन नहीं होते तो लाइब्रेरी का बिल्डिंग मुझे नहीं मिलता। और वो सामने ही था, खाली इशारा ही करना था, मगर जवाब नहीं दिया। तुम कभी जाकर के देखना, दुनिया का एक ही ऐसा देश है, सेंट मार्टिन करके है, दो भाग में बटा हुआ है। नेदरलैंड और फ्रेंच टेरिटरी है ये। और उनके जहां पर भी आप सिटी बस में भी जाओगे ना, पब्लिक बस में, सिटी बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, कहीं पर भी जाओ, जब आप अंदर प्रवेश करोगे तो सब एक दूसरे को कहेंगे हाय, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, ऐसा। जान पहचान नहीं है, कहीं पर भी आप जाओ। लोकल ट्रेन में जाए ना तो भी सब। मुझे तो बहुत याद आई कि मुंबई की लोकल ट्रेन में कोई ऐसा करेगा? अंदर घुसते ही पहली सीट मेरी और तेरी, कौन पहले घुसता है जल्दी। तो चेहरे पर बहुत प्रफुल्लितता दिखती है, मगर अंदर में जो कचरा भी पड़ा है ना, इतना गुस्सा जो उस आदमी ने किया, ऐसा भी दुनिया में किसी ने नहीं किया था। क्योंकि कभी कभी चेहरे की ज्यादा प्रफुल्लितता और ज्यादा प्रेम जो होता है ना, वो अंदर में कहीं कचरा भी भरा पड़ा, इतना ही होता है। इसलिए स्वरूप की जागृति के बिना, चैतन्य की जागृति के बिना ये होगा। हे चैतन्य परमात्मा, चैतन्य की जागृति होगी तो फिर ये तकलीफ नहीं होगी।
इसलिए अकेली भक्ति से कुछ नहीं होगा। बरसों बरसों तक लोग मंजीरा बजाते रहते हैं, मीरा के पद गाते रहते हैं, कबीर के दोहे गाते रहते हैं, मगर होता कुछ भी नहीं है। स्वरूप चैतन्य, चैतन्य आज नहीं तो कल तुझे आना तो यही पड़ेगा, यही आना पड़ेगा, यही माने गजपंथा में तो आना ही पड़ेगा। चैतन्य की मस्ती सदा काल, हे ज्ञान दीपक तुम्हारे भीतर में रहे, कार्य मेरे में हुआ ही नहीं। जब कार्य नहीं हुआ तो कार्य का कारण होता है, मेरे भीतर कोई कारण नहीं। सदा काल ये जागृति, मैं सदा काल हूं, आजकल की बात ही नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूं, जैसे ये फीलिंग आए ना, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूं, मैं बहुत खुश हूं। याद आ गया सरप्राइज से, कि मैं आजकल टिकने वाला नहीं, मैं तो अनादि अनंत हूं, 24/7, अनादि अनंत। आज का दिन 24/7 का है, 24/7 का दिन है ना, 24/7। मैं तो अनादि अनंत हूं, ऑलवेज 24/7। ओ हो, हे चैतन्य परमात्मा, कल इस राख की दीवार के उद्घाटन का दिन है। इसके लिए मैं बहुत आज खुश हूं, ध्यान से सुनना, बहुत खुश हूं। और राजा कभी कभी बहुत खुश होता है ना, तो कहता है प्रजा को कुछ बांटो। इसलिए मुझे आप सभी को यही कहना था, बहुत लंबे काल तक आपने इंतजार कर लिया है। अब रेगुलर रूप से आप सभी को, जितने साधक जूम पर सुनना हो वह सुने, जिनको न सुनना हो वह न सुने, उनकी संख्या जितनी हो वह हो, जितनी न हो तो न हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आज रात के 12 बजे से आपको समयसार के सभी सत्संग प्राप्त हो जाएंगे। जिनको सुनना है वह सुने, सुनते रहो, बस कुछ भी लेना देना नहीं। इतनी संख्या हो जाएगी, इतना हो जाएगा, इतने व्यू हो जाएंगे, इतना ये, तुम सुनो, बांटना ही बांटना है, क्या करना है। क्योंकि ये सब यूट्यूब के अंदर पड़ा रह जाए। और आज रात को 12 बजे 149 नंबर की जो गाथा है ना, 148 तक तो पब्लिश हो चुके थे समय सार के सत्संग, आज 148 तक रेडी है, वो सब आपको भेज दिया था पहले। समय सार की गाथा नंबर 149 आज रात को 12 बजे, मैंने सोचा आज रात को 12 बजे प्रीमियर सेट करे तो कैसा रहेगा। कर देते हैं रात को 12 बजे, सेलिब्रेशन कर देते हैं। तो रात को 12 बजे मैंने किसी को बताया, ये है कृपालो देख, ये रात को 12 बजे प्रीमियर करेंगे, लोगों को आधी रात को जगाना है। बोले हाँ जगा, इस बहाने भी वो जागेंगे, रात को 12 बजे तक प्रीमियर सुनने के बहाने भी जागेंगे। कभी कभी भरत चक्रवर्ती जैसे महापुरुषों ने तो मध्य रात्रि में भी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। और आज मुझे वह दिन बनाना है कि मध्य रात्रि में भी समय सार की गाथा 149 हम सब सुनेंगे। और रोज अभी जैसे जैसे अभी एक साथ में वहां पर पब्लिश करने में, प्रीमियर करने में सब खिचड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा रोज रोज करते ही जाएंगे। मगर आपके पास में बहुत ही जल्दी ये 200
55 नंबर की गाथा है और उसके आगे भी कंटिन्यूस अब मिलता रहेगा। और एक सरप्राइज है, वो सरप्राइज मैं आपको कल दूंगा, तुम लेते रहो। कल मैंने कहा समाधि के लिए सभी ज्ञान दीपकों का जन्मदिन मनाया जाएगा और वो जन्मदिन समाधि मई मनाया जाएगा। कल जो इस राख की दीवार का उद्घाटन का, वो तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से तो पर्युषण में आएगा। 10 लक्षण के 5वें दिन, भादरवा सुद नौम के दिन। तो कल कुछ और ज्ञान दीपकों के मैसेज आए हैं कि आपने वो जन्मदिन मनाने के लिए जो कहा है कि हम जन्मदिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मनाएंगे, तो हमें सिर्फ इतना पूछना था कि हमारी 2 जन्मतिथि है। एक तो सर्टिफिकेट में, आधार कार्ड में है, वो अलग है, और असली जन्मतिथि अलग है। इसमें से बहुत से लोगों का ऐसा होगा, जो आधार कार्ड में होगी वो असली नहीं होगी और असली कुछ और होगी। तो उन्होंने कहा हमारा जन्मदिन फिर 2-2 बार मनाएंगे। लोग भी मजा कैसे लेते, 2-2 बार मनाएंगे। जो असली तुम्हारा जन्मदिन है, मुझे आधार कार्ड तुम्हारा चेक नहीं करना है। जो तुम्हारा असली जन्मदिन है उस समय, क्योंकि उसका भी कनेक्शन है। साल में जब फिर से वही दिन, जन्मदिन वाला दिन आता है, उसका अध्यात्म से कनेक्शन है। नहीं तो तीर्थंकर भगवान का वही दिन क्यों मनाते जिस दिन जन्म हुआ है? फिर उसी दिन में ऐसा क्या होता है, और वो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, देखना। इसलिए मैंने सभी दृष्टिकोण से देख करके कल से ही, अब जिन जिन का भी आगे आता जाएगा उस दिन, ये सत्संग रखना शुरू किया है। और उनका पूरा 1 घंटा 2 घंटे जितना भी भाव आएगा, उनके साथ में बैठ करके पूरा समाधिमय जीवन जीना है। व्यक्तिगत रूप से भी मिलूंगा, उनके साथ में समूह के रूप में भी मिलूंगा, और सभी को भी उसका लाभ मिले। ये बहाना है, जन्मदिन बहाना है, मगर उससे तुम्हें, अरे जिंदगी की किताब से एक पन्ना और चला गया, अरे अब तो और कम पन्ने बाकी रहे, पता नहीं कितना समय और बाकी रहा। हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट रियलाइज इट। तेरी अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, जहां तेरे परिणामों में, परिणामों के जन्म और मरण में तेरा अस्तित्व नहीं जाता है भगवान। तेरा अस्तित्व हो, तेरा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य अस्तित्व परिणामों में नहीं जाता। परिणामों का जन्म दिन और मरण का दिन मनाने के लिए तू नहीं जाने वाला तत्व है, नहीं जाने वाला तत्व है। मगर फिर भी तू नहीं जाता है, तो जो परिणाम, परिणाम ध्रुव, वही तो करना है। तेरे जन्मदिन के समय तेरी ध्रुवता को ही देखना है, उसी का अभ्यास करना है, बस। और एक समय ऐसा भी आएगा, ये परम दशा है, कि ध्रुव स्वरूप को जानने का अभ्यास करना है। तो पहले पहले क्या होता था कि अभ्यास करना है, मुझे तो ध्रुव का चिंतन करना है। अगर परिणाम को परिणाम की कैटेगरी में डालने वाले परिणाम, फिर बस अब निराकुलता आ गई। परिणाम को परिणाम की कैटेगरी में डाल दिया और उसका जोर ही नहीं रहा। ओ हो 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 हो, ऐसा सत्ता 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 सत्ता, तुरंत ही ऐसा सत्ता स्वरूप, सत्ता स्वरूप। परिणाम परिणाम को नहीं पकड़ता, परिणाम अपरिणामी को पकड़ लेता है। ओ समझा? हे चैतन्य परमात्मा, हे दीवाने ज्ञान दीपक, ऐसा ये स्वरूप है। सत्ता, सत्ता, बस सत्ता। बाथरूम में पैर फिसल जाए, कहीं पर ऊपर चढ़ा पैर फिसल जाए, तो पैर फिसलते ही तो अपना हाथ नहीं पकड़ता, अपने हाथ से अपना हाथ नहीं पकड़ता, रेलिंग पकड़ता है कि जो टिकी हुई है। ये माने पर्याय 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 को नहीं पकड़ती,
कि बस मुझे तो यही चिंतन करना है कि बस मैं ध्रुव हूँ। माने तू फिर पर्याय पर आया और तेरी दृष्टि में अब वह बात आने लगी है, जिसने भाव से भर कर के यह प्रयोग करना शुरू किया। बस उसको ये बात अंतर से समझ में आती है। बस ये देख, ये चैतन्य तत्व में, ये चैतन्य तत्व में, तो उस समय परिणाम अनुभव में आएगा। कैसे पता चलेगा? तूने रेलिंग को पकड़ लिया है, रेलिंग को पकड़ लिया, उसका अनुभव तुझे होगा। कैसा होगा? कि तेरा जो हाथ है वह जो नीचे गिरता था अब गिरता नहीं है, वह टिक गया है। ये ऐसा अनुभव हुआ ना, टिक गया है, ये टिका हुआ अनुभव हुआ ना। तो परिणाम जब ध्रुव को पकड़ता है तो परिणाम में यह अनुभव होता है कि मैं ध्रुव, ऐसा अनुभव होता है। ओ ये तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, कितनी गजब की बात है भगवान, ये नहीं मिलती सारी दुनिया में। बस ऐसे तू देखना, यही मैं, तब तो उसे भूल जाएगा। समझ में आया? तेरी सूरत को तो आईने में देख, ये सूरत, सूरत तुझे कहता हूं, ये सूरत, तेरी सूरत को तू आईने में देख, और आईने में देख तब दर्पण का विकल्प छोड़। और दर्पण का विकल्प छोड़ दे नहीं, छूट ही जाता है, क्योंकि रुचि है तो वही दिखेगा। इसलिए बस तुम चैतन्य परमात्मा तत्व, तुमने जो प्रयोग शुरू किए हैं, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, हे दीवाने ज्ञान दीपक, हे मस्ताने ज्ञान दीपक। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ उस समय का ऐसा परिणाम है भगवान, उस समय के परिणाम से तूने ये अंतर में ही निर्णय किया, अंतर में ही ये अनुभव किया। ये तू ही खुद ही उसके पीछे तू ही कारण बन गया। कैसे पता चला? तूने जैसे ही ऐसे पकड़ा, अब तुझे कोई सर्टिफिकेट देगा कि ये आदमी रेलिंग को, पाइप को पकड़ लेने वाला है, ये सा सर्टिफिकेट जब तुझे मिलेगा तब तू मानेगा। कि तू अपने अनुभव से ही मानता है कि मैं नहीं गिर रहा हूं, ये मेरा अनुभव है। तो परिणाम में जो स्वीकार होता है, वह स्वीकार दुनिया के कारण नहीं होता, वह परिणाम, वो भाव अपने से स्वीकार कर लेता है कि मैंने चैतन्य की इटर्निटी को अब पकड़ लिया। वो परिणाम ये अनुभव करता है। समझाणु भगवान, समझ में आ रहा है न? चैतन्य परमात्मा, ऐसा परिणाम की बात है। ओ परिणाम अपने अनुभव से अपनी दशा का निर्णय कर लेता है, अपने अनुभव से। ओ अपने अनुभव से निर्णय कर लिया। कांटा जब तुम्हें चुभा तो तुमने निर्णय कैसे किया? कि पैर में जो अनुभव हुआ उससे। कांटे में तो अनुभव हुआ नहीं, कांटे में अनुभव नहीं हुआ, अनुभव पैर में हुआ। इसलिए जो अनुभव एक समय के परिणाम में, ये तो बात वही समझ पाएगा, और उसी से मेरा कनेक्शन जुड़ेगा कि जिसने जिसने इस बात को ऐसे भाव से समझा है। बस ये भाव से समझा, जब तेरे अंदर में ये परिणमन होगा, मैं ध्रुव ज्ञायक, तो परिणमन, परिणमन अपने परिणमन को, बस क्या है प्रूफ? क्या है प्रूफ? मेरी अनुभूति प्रूफ है। वो परिणमन में जो फील हुआ है वह प्रमाण बना है। ओहो, 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 ऐसे सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है आत्मा भगवान, ऐसे सिद्ध होते हैं। ओहो, ऐसे 24 तीर्थंकर होते हैं, और ऐसे 24 तीर्थंकर होकर के फिर 7 राजू पार होते हैं। ऐसे ही ये 24 और 7 होते हैं। ओ 24 तीर्थंकर होते हैं और 7 राजू पार होते हैं। ऐसे अरिहंत होते हैं और ऐसे सिद्ध होते हैं।
You are completely engaged with your own self. समझ में आ रहा है तुझे? ये पाइप तूने पकड़ा है और तू बच गया, तू टिक गया, तू पहाड़ से गिरते गिरते अब बच गया है। सुन रहा है तू सुन रहा है, ये पहाड़ से नीचे गिरते गिरते तू अब बच गया। और उस समय मैं तेरे सामने आऊं और मैं तुझे कहूं, हैंड रिटन मेरे सिग्नेचर के साथ में एक सर्टिफिकेट देता हूं कि तूने इस पाइप को पकड़ लिया है और तू बच गया है। ले ये सर्टिफिकेट। तू उस समय सर्टिफिकेट लेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट लेने गया कि तू नीचे गया खाई में। क्यों तुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है? क्योंकि तू जो अनुभव कर रहा है ना, वही तो प्रमाण है। वो अनुभव सर्टिफिकेट है। ओ हो तो ऐसा स्वरूप का अनुभव करना भगवान, हे चैतन्य परमात्मा। ऐसा अनुभव, तेरा अनुभव ही तेरा प्रमाण बन जाएगा। ओ, ओ, कितनी गहरी बात है। हैं? ये समय सार अकेले अकेले पढ़े तो कोई विरला समझ सकता है, सबकी समझ में नहीं आता भगवान। कौन ये अर्थ निकालेगा गुरुदेव के अलावा हो? इसके अंदर कि कोई तुझे दुख नहीं देता है। यहां तो ये कि जो तुझे अनुभव होता है वो अनुभव कोई दूसरा नहीं देता है, अनुभव तेरा खुद का है। ओ हो 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 हो। अनुभव तेरा खुद का अपना अनुभव है। ये कि दुख अनुभूति है, सुख अनुभूति है। अनुभूति, अनुभूति का नाम दुख है, अनुभूति का नाम सुख है, और अनुभूति कोई दूसरा नहीं देता है। ओ हो, वो अपनी बात है ना। ये चैतन्य सत्ता तो अपनी दृष्टि तो ध्रुव पर टिकी हुई है, उसका तो ध्यान भी बाहर नहीं जाता। ये गांधी जी बीच में खड़े हुए हैं और बस चौराहे में सर्कल पर गाड़ियां घूमती है, गांधी सर्किल पर ये गाड़ियां घूमती रहती है और गांधी जी बीच में है। और मैं कितनी बार जयपुर में गया गांधी जी के पास में, मगर गांधी जी को मिला ही नहीं। प्रदक्षिणा घूमता रहा। ये उस समय भी ये विचार आता था। अभी भी जब जयपुर गया था ने तो बहुत याद आई थी। 25 साल पुरानी यादें ताजा हो गई थी। क्या दिन थे। मुझे ऐसे परमात्मा सब मिले हैं भगवान, मैं क्या कहूं। कोई शिकायत जिंदगी से नहीं है। बहुत 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 परमात्मा ऐसे मिले जिनके साथ में पूर्व भव का कनेक्शन है। वहां जयपुर में उनके घर पे जाते ही, ओ भगवान, यहाँ तो कोई कनेक्शन है पूर्व भव का। कोई ना कोई पूर्व भव की यादें यहाँ पर है। अभी ऐसा सत्ता मात्र, सत्ता मात्र। मैं चैतन्य परमात्मा। मैं आज अपने को इतना धन्य भागी समझता हूं भगवान, कि तुम जैसे परमात्माओं का योग मुझे प्राप्त हुआ है, कि जो इस सत्ता की बात सुनने के लिए दीवाने हुए हैं, जो विचारशील है, जो अनुभव के लिए तैयार हुए हैं कि मैं वह तत्व हूं। हो, मैं वह तत्व हूं जहां एक भी गाड़ी नहीं आती है। गांधी जी वह है जिनके पास में एक भी गाड़ी नहीं है। उनका जीवन मर्सिडीज वाला नहीं है, बीएमडब्ल्यू वाला नहीं है, रोल्स रॉय वाला नहीं है, ऑडी वाला नहीं है, टेस्ला वाला नहीं है, फरारी वाला नहीं है। उनका जीवन बस वहां पर बस वो टिके हुए हैं लाठी के सहारे, और कुछ नहीं। दो अवलंबन तो लिए है, आंख पर चश्मा और हाथ में लाठी। चलने के लिए लाठी चाहिए, देखने के लिए चश्मा चाहिए। दृष्टि और चारित्र की बात है। दर्शन मोह छूट जाए और चारित्र मोह छूट जाए तो चश्मा भी छूट जाता है और लाठी भी छूट जाती है। दोनों पराये का अवलंबन छूट जाता है।
आप परमात्माओं को मैं अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। आज शाम को धर्म सभा का सेशन होगा 7:42 पर, और मैं अभी प्रीमियर सेट करता हूं। मगर फिर भी यूट्यूब पर सत्संग में आपको भेज तो रहा हूं, मगर एक बात बता दूं कि प्रत्यक्ष आंख से आंख मिले और वो जो सुनने का आनंद है और वह जो कनेक्शन है वह निराला है। ये तो रिपीटेशन करने के लिए, रिवीजन करने के लिए आपको ये सत्संग भेज रहे हैं कि 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, जिससे आपके अंदर दृढ़ता आए। ऐसा भी कर सकते हैं कि जब सुनने अभी बैठो तो पूरी तरह से सुन ही लो, और फिर यूट्यूब पर आए तब उसको सुन करके फिर नोट्स बनाओ। तो वो अलग से नोट्स बनाने का काम बाद में कर लेना, अभी खाली कनेक्शन फील करो। आपके बारे में बहुत सोच करके ये भाव पाया है। आप समस्त माता पिताओं को प्रणाम करता हूँ। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।